बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 10 आई थिंक डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल एक्सरसाइज हमारी 2.7 आज का टॉपिक है। 2.6 तक मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो इसमें कोई नया टॉपिक नई टेक्निक हमारे पास नहीं है। डेरिवेटिव के जो मेन फार्मूले हैं वो तकरीबन 2.6 पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम डेरिवेटिव की प्रॉपर एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हायर डेरिवेटिव्स है, यानी एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स हमने निकालने होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो वही पिछले फार्मूले ही यूज़ होने हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है y2 निकालें, यानी y2 का मतलब होता है दूसरा डेरिवेटिव, यानी y का पहला डेरिवेटिव dy/dx, या पहले भी मैंने बताया y1 कहते हैं। y1 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो वो y2 यानी दूसरा डेरिवेटिव बन जाता है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। y बराबर उसने दिया है 2x की पावर 5 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब प्लस x माइनस 2। तो y2 निकालना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y का डेरिवेटिव dy/dx 2 वैसे ही x की पावर 5 का 5x की पावर 4 आ गया, माइनस 3 वैसे ही x की पावर 4 का 4x की पावर 3 आ गया, प्लस 4 वैसे ही x की पावर 3 का 3x स्क्वायर आ गया, प्लस x का 1 आ गया, माइनस 2 का 0 आ गया डेरिवेटिव। तो dy/dx को y1 लिख सकते हैं। 5 टू ज़ा 10 x की पावर 4, ये 12x की पावर 3 और ये भी 12x की पावर 2 प्लस ये 1 आ गया, ये y1 आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 को दोबारा डेरिवेटिव लिया तो 10 वैसे ही, x4 का 4x की पावर 3 माइनस 12 वैसे ही, x की पावर 3 का 3x का स्क्वायर आ गया, प्लस 12 वैसे ही x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो 40 4 ज़ार ये 10 4 ज़ार 40x की पावर 3, ये 36x की पावर 2 और ये 24x आ गया। तो y1 के डेरिवेटिव को y2 कह देंगे। तो इस तरह से हमने y2 इसमें से मालूम किया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें y बराबर दे रहा है स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x के। तो इसका भी दूसरा डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और नीचे स्क्वायर रूट का मतलब माइनस पावर 1/2। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो पहले पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में कमी, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया। फिर ये जमा वैसे ही माइनस 1/2 पहले, माइनस 1/2 में कमी, पावर के अंदर x का 1 आ गया। तो dy/dx का डेरिवेटिव y1 आ गया जी। इसको dy/dx को y1 लिख लेते हैं 1/2। ये x की पावर 1/2 में से 1 निकला, माइनस 1/2 हो गई। ये माइनस 1/2 वैसे ही x की पावर माइनस 1/2 में से माइनस 1 हुआ, माइनस 3/2 आ गई। तो फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ठीक है। तो y1 का डेरिवेटिव y2, तो ये 1/2 वैसे ही, इसके पे फिर पावर रूल, पावर 1 माइनस 1/2 पहले, पावर माइनस 1/2 में एक कमी, पावर के अंदर वाली टर्म x का दोबारा डेरिवेटिव आ गया। फिर माइनस 1/2 पहले आ गया, इसकी पावर माइनस 3/2 है तो वो पहले पावर में कमी, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये आ गया माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1/4, एक्स की पावर ये माइनस 3/2 बन गई। ये माइनस माइनस जमा 3/2 2 ज़ार 4 बन गया। इसकी पावर को भी सॉल्व करें तो माइनस 3/2 माइनस 1 करेंगे, माइनस 5/2। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें y2 हमने निकालना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी पहला पार्ट है कि y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स दे रहा है, इसे भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पहला डेरिवेटिव y का y1, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो पहला एक्स स्क्वायर वैसे ही, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का माइनस 1 आ गया। फिर जमा ई की पावर माइनस एक्स वैसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब मज़ीद इसमें से ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया, अंदर ये माइनस एक्स का स्क्वायर रह गया और ये जमा का 2x रह गया। अब एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें। उसी तरह से ई की पावर माइनस एक्स पहला फंक्शन और ये ब्रैकेट में जो है ये दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 2x प्लस 2x की 2 आ गई। फिर ये दूसरा फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का माइनस 1 आ गया। अब ई की पावर माइनस एक्स को एक दफ़ा फिर कॉमन निकाल लिया, अंदर ये माइनस 2x प्लस 2 रह गया
और इधर से ये ई की पावर माइनस एक्स कॉमन गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये -1 रह गया। तो -1 को मैंने अंदर ज़रब दी तो लामते बदल गई, जमा एक्स स्क्वायर -2x हो गया। तो ओवरऑल आंसर इसका आ गया ई की पावर -x और साथ ये x का स्क्वायर -2x -4x और ये +2 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसका सेकंड पार्ट है कि x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर a की पावर 3 है। इसका भी y2 यानी दूसरा डेरिवेटिव निकालना है। ध्यान से समझना इसको भी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, y क्यूब का पावर पहले पावर में कमी, पावर के अंदर y है तो y का dy/dx आ गया बराबर x क्यूब, चूँकि कांस्टेंट है लिहाजा इसका डेरिवेटिव 0। इस पे ना पावर रूल लगाने बैठ जाएं, a इज़ अ कांस्टेंट तो a की पावर 3 भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। -3x स्क्वायर उधर गया ये जमा 3x स्क्वायर उधर गया -3x स्क्वायर हो गया, तो ये इधर जाके डिवाइड हुआ, -3 से कट गया, dy/dx या y1 x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ गया। अब इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y1 का डेरिवेटिव, इधर भी क्वेश्चन रूल लग गया, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर फिर नीचे वाली वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x आ गया, फिर माइनस ऊपर वाली x स्क्वायर वैसे ही नीचे वाली y स्क्वायर का 2y और y का दोबारा dy/dx आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2xy का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर, ये 2yx का स्क्वायर और ये dy/dx को y1 लिख लिया। तो y1 की हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो y1 की जगह पे x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर लगा लिया, y1 की जगह पे ये x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ गया। तो सिंप्लीफाई करें तो एक y स्क्वायर से कट के y रह गया, तो 2xy का स्क्वायर माइनस ये 2y कैंसिल हो के ये x और x स्क्वायर और x स्क्वायर x4 हो गया, नीचे अकेला ही y रह गया। अब y इसका एलसीएम आ गया तो इधर आ जाएगा 2y ज़रब हुआ y का क्यूब और ये 2x की पावर 4 वैसे ही। अब दो डिनोमिनेटर ज़रब हो जाते हैं तो y को y4 से ज़रब देंगे तो y पावर 5 आ जाएगा। ऊपर से मैंने से 2 और x कॉमन है, लेकिन मैंने ना इसमें से -2x कॉमन निकाला तरतीब सीधी करने के लिए। तो ये -2x कॉमन हुआ तो ये x की पावर 3 पहले आ गया और ये -y की पावर 3 बाद में आ गया। फ़ायदा क्या हुआ कि ये x की पावर 3 -y की पावर 3 जो है ये कहाँ से देखें a की पावर 3 के बराबर है, तो x की पावर 3 -y की पावर 3 की जगह पे a की पावर 3 आ गया। तो अब इसको सीधा करके लिखा तो ये y2 का आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में, तो वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy जमा c बराबर 0। तो सिंपल पहला डेरिवेटिव निकाला, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, y का दोबारा dy/dx, 2gx का 1 आ गया, 2fy का dy/dx आ गया, जमा c का 0 आ गया। तो ये फिर x वाली dy/dx वाली लेफ़्ट साइड पे रख ली वैल्यूज़ और जो dy/dx के बगैर हैं वो राइट साइड पे। तो ये 2y dy/dx इधर ही आ गया, 2f dy/dx भी इधर आ गया। तो 2x उधर गया माइनस का 2x, 2g उधर गया माइनस का 2g। इसमें से 2 और 2 भी कॉमन निकाल लिया, dy/dx भी कॉमन निकाल लिया, अंदर y प्लस f आ गया, फिर -2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस g आ गया। 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया, तो dy/dx को हमने y1 लिख लिया, ये बराबर आ गया x जमा g और y जमा f। अब इसको भी अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको भी मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो y1 का डेरिवेटिव y2 आ गया, ये माइनस वैसे ही नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ गया, फिर नीचे वाली टर्म वैसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव x का 1 आ गया जमा g का 0 आ गया, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म x जमा g वैसे ही नीचे वाली टर्म y प्लस f का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y1 और जमा f का 0 आ गया। तो ये माइनस वैसे ही तो y प्लस f आ गया, माइनस x प्लस g आ गया और ये y1 अकेला रह गया, तो y1 की पहले की तरह ये वाली वैल्यू लगा ली, माइनस x जमा जी ओवर y जमा f। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो y2 बराबर आ जाएगा y प्लस f जमा ये x जमा जी से ज़रब हुआ x जमा जी का स्क्वायर बन गया, नीचे y जमा f रह गया। अब सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे, तो x y जमा f एलसीएम आ रहा है, तो y जमा f इससे मल्टीप्लाई होगा, y जमा f का स्क्वायर, ये x जमा जी का स्क्वायर आ रहा है और ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, तो y जमा f से मल्टीप्लाई हुआ, y जमा f का क्यूब आ गया, ऊपर y जमा f का स्क्वायर, नीचे x जमा जी का स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर खोल लें
तो ये आ जाएगा वाई का स्केयर जमा एफ़ का स्केयर जमा 2FY, इसका स्केयर खोल लिया एक्स का स्केयर जमा जी का स्केयर जमा 2XG। इसको तरतीब से लिख लिया मैंने, एक्स स्केयर जमा वाई का स्केयर, ये एक्स स्केयर जमा वाई का स्केयर जमा 2GX जमा 2FY, और ये जमा जी स्केयर और एफ स्केयर बाद में लिख लिया। अब यहाँ से एक बात देखें, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा 2GX जमा 2FY जमा C 0 के बराबर है। इसमें अगर C को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा 2GX जमा 2FY बराबर -C के है। तो फिर इस एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा 2GX जमा 2FY की जगह पे, ये सारे की जगह पे मैंने -C लगा लिया, बाकी जी स्केयर जमा एफ स्केयर वैसे ही आ गया। नीचे वाला भी वैसे ही माइनस को अंदर ऑपरेट कर दिया, ये बाहर वाला माइनस, तो C माइनस जी स्केयर माइनस एफ स्केयर इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये आज हम लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस